मन्नत पूरी होने पर 2 माह के नवजात संग बाबा धाम की कठिन दंडवत यात्रा पर निकले शिव भक्त बेटी के सम्मान की मिसाल। कवरिया पथ से आई यह प्रेरक तस्वीर, देखे खास रिपोर्ट। दरअसल सावन के पवित्र माह में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के दौरान आस्था के कई अनोखे रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार मुंगेर के असरगंज स्थित कच्ची कवरिया पथ पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने श्रद्धालुओं के साथ साथ आम लोगों का भी दिल जीत लिया है। यह केवल भक्ति की कहानी नहीं बल्कि बेटियों के सम्मान और उनके महत्व का भी प्रेरक संदेश भी है। साथ ही आस्था के साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दे रहे हैं। दरअसल मुजफ्फरपुर निवासी शिव भक्त मिथिलेश कुमार अपनी पत्नी और महज 2 माह की बेटी राधा कुमारी को एक विशेष रूप से तैयार की गई डोली में बैठाकर साष्टांग दंडवत करते हुए बाबा बैद्यनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं। डोली में बच्चे की सुविधा के लिए सोलर, पंखा और अनावश्यक व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि यात्रा के दौरान उसे किसी तरह की परेशानी ना हो। इधर मिथिलेश कुमार ने बताया कि वह पिछले 6-7 वर्षों से बाबा धाम की यात्रा कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से दंडवत यात्रा कर रहे हैं। उनके परिवार में भाइयों के यहाँ बेटियां थी, लेकिन उनके यहाँ संतान के रूप में बेटी नहीं थी। उन्होंने बाबा भोलेनाथ से मन्नत मांगी थी कि अगर उनके घर बेटी का जन्म होगा तो वह उसे डोली में बैठाकर दंडवत यात्रा करेंगे। इधर बाबा की कृपा से उनकी मन्नत पूरी हुई और 2 माह पहले बेटी राधा का जन्म हुआ। करीब 10,000 रुपये खर्च कर उन्होंने विशेष डोली तैयार कराई और अब अपना संकल्प पूरा कर रहे हैं। इधर परिवार के लोग इतने छोटी बच्ची को यात्रा पर ले जाने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने बाबा पर अटूट विश्वास था। मिथिलेश कहते हैं कि बेटा भाग्य से मिलता है लेकिन बेटी सौभाग्य से मिलती है। इधर बेटियां परिवार की असली ताकत होती है। मेरी इच्छा है कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। इधर श्रावणी मेले में यह अनोखा दंडवत यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। लोग इस पिता की आस्था को नमन कर रहे हैं और लोग इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सशक्त संदेश के रूप में देख रहे हैं। तो बोले थे कि बेटी होना चाहिए, कि सब बेटा है एक बेटी हो जाए। भाई की बेटी था, मेरा बेटी नहीं था। तो बाबा बेटी होना चाहिए, सब बोले कि बेटा हो। लेकिन हम कहली ना बाबा मैं बेटी दी से कन्यादान करे के मौका हमार न छूटे। बाकी बाबा हमारा हम सुन ले तो हम बाबा के दम दिल खोल के हम जा रहे हैं। हम बोले थे कि बाबा डन कह के और डोली में बेटी को बैठा के ले जाएंगे। हाँ, अभी भतीजी के पार्सल लाए थे तो वह बाबा के कहे कि मैं सब भाई के है बेटी, मेरा बेटी नहीं है। तो बाबा एकदम साल भर के अंदर सुन लिए, पर वही रास्ता से गए थे। ये डोली था, बाकी छोटा था, इनकी पूरा सजा दिए। डोली में क्या क्या लगाए हैं? पंखा है, सोलर लाइट है, बैटरी है, चकवा है, सब चक्का 10 किने है। ये 2 चक्का 1200 के है, वो 900 के पिछला, सब मिला के में 10 रुपया खर्चा हुआ। कब जल उठाए थे? 30 तारीख। कब तक बाबा दरबार पहुंच जाएंगे? बाबा के हाथ में है, तो मेरा हाथ में है कि कभी वर्षा हो सकता है, कभी धूप हो सकता है। जैसे आप लेके बच्चे को चल रहे हैं, नवजात शिशु हैं, तो बारिश और धूप में कैसे रखते हैं? बारिश पन्नी है, पन्नी से झाँप लेते हैं, पन्नी कीन के रखे हुए हैं। पंखा लग रहा है तो उसका गर्म ही नहीं बढ़ता, झाँप देंगे तो गर्मियों नहीं बढ़ेगा। तो सब व्यवस्था साथ मिलाए है कि बच्चा है। कितने बच्चे हैं आपको? 2। कितने वर्ष के बाद बेटी हुई? 3 साल के बाद। 23 में बेटा हुआ, 26 में बेटी हुआ। कौन कौन जा रहे हैं बाबा के दरबार? बेटा है, बेटी है, दोनों प्राणी। क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार। कहाँ घर हुआ? मुजफ्फरपुर।